अगर आपको लगता है कि आप लेजी हो तो इस वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि आज मैं आपको गलत साबित करने वाला हूँ। आप लेजी नहीं हो, आप अंदर से कहीं ना कहीं डरे हुए हो, और या तो ये बात आपको पता है या फिर आप जानबूझकर अनजान बन रहे हो, और ये सिर्फ इन 4 रीजंस की वजह से ही हो रहा है। रीजन नंबर 1, यू थिंक यू हैव टाइम। सबसे पहला डर बहुत सिंपल है, लेकिन सबसे डेंजरस भी वही है, और वो है मेरे पास टाइम बहुत है। आप सोचते हो कि मेरे पास तो अभी टाइम है, अभी क्या ही जल्दी है, अभी नहीं यार, बाद में तो कर ही लेंगे। और यही सोच धीरे धीरे आपकी पूरी एनर्जी को मार देता है, क्योंकि टाइम कभी लाउड होकर ये नहीं बोलेगा कि यार मैं जा रहा हूँ, मेरी कदर कर ले। वो चुपचाप निकल ही जाता है, क्योंकि वो तुम्हारी जीएफ नहीं है जो तुम्हारे इंतजार करेगी। वो तुम्हारे एक्स की तरह बिना बोले ही निकल जाएगी। गजब बेइज्जती है। क्योंकि जिस भी चीज की तुम कदर नहीं करोगे वो धीरे धीरे चली ही जाती है। और ये तो फिर भी टाइम है यार, उसकी कदर तो करनी ही पड़ेगी, नहीं तो फिर तुम सोचते रह जाओगे कि यार कुछ कर लेता तो अच्छा होता। क्योंकि हम ये नहीं सोचते कि आज का हमारा एक डिसीजन हमारी पूरी डायरेक्शन बदल सकता है। हम तो अक्सर ये सोचते हैं कि एक दिन और रुक जाते हैं, और ऐसे ही हमारा एक हफ्ता और चले जाता है, और उसी हिसाब से हम 2025 भी बर्बाद कर आए हैं। हमको इस बात का डर नहीं लगता कि काम मुश्किल है, असल में डर इस बात का होता है कि अगर आज मैं सीरियस हो गया तो एक्सक्यूज खत्म हो जाएंगे, और जब हमारे एक्सक्यूज खत्म हो जाते हैं तब हमारा सच सामने आता है कि यार अब तो करना ही पड़ेगा। और इसी डर की वजह से हम खुद को बोलते हैं अभी नहीं, बाद में कर लेंगे। तो आपको इस वहम से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बाहर निकलने का प्रयास करना ही पड़ेगा। रीजन नंबर 2, यू फियर समथिंग। अब सीधा ही सच बोलते हैं, आप किसी काम को करने से नहीं डरते, बल्कि आप आने वाले रिजल्ट से ही डर जाते हो, वो भी मेहनत करने से पहले ही। जैसे कि अगर मैं फेल हो गया तो, सबके सामने मेरा मजाक बन गया तो, और अगर इतना सारा टाइम मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो। इसलिए आप ट्राई भी नहीं करते, क्योंकि आपके ईगो को रिस्क में डाल देता है। फिर कम से कम आप खुद को ये तो कह पाओगे कि यार मैं चाहता तो कुछ कर सकता था, और यही आपका सबसे बड़ा ट्रैप है। फिर भी आप लेजी नहीं हो, लेकिन तुम खुद को प्रोटेक्ट कर रहे होते हो। आप पेन होने से नहीं, बल्कि आप किसी और के मुंह से अपने लिए बुरा सुनना नहीं चाहते। लेकिन आप एक कड़वा सच सुनो, जिस दिन आप फेलियर से डरना बंद कर दोगे उसी दिन से आपकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। रीजन नंबर 3, गिव ऑन योरसेल्फ। ये तुमको सबसे ज्यादा दर्द देने वाला रीजन है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी लेजी नहीं है, बस सबको अपने आप से भरोसा टूट गया है। अंदर जो होता है ना आत्मविश्वास, वही नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बार बार तुम कोशिश करते हो और बार बार तुम फेल होते हो, और यही कारण है जब अपने आप से भरोसा टूट जाता है। फिर अंदर से बस एक ही आवाज आती है, छोड़ दे यार, कितनी बार फेल होगा, वो तेरे लिए नहीं है। और यही माइंडसेट तुम्हारी पूरी एनर्जी खा जाता है, क्योंकि जब इंसान खुद से विश्वास खो देता है तब वो अपने देखे हुए सपने धीरे धीरे त्याग देता है, मिटा ही देता है। वो फिर उन सब से छोटा मानने लगता है, और फिर वो सेफ लाइफ जीने लगता है, जैसे कि लो एफर्ट्स, लो रिस्क, कोई भी रिस्क नहीं लेना, बिल्कुल ही नॉर्मल जीने लगता है। क्योंकि आप लेजी नहीं हो, आप अंदर से धीरे धीरे टूट चुके हो। लेकिन याद रखो, जिस भी दिन आप खुद को दूसरा चांस दोगे उसी दिन आपका माइंड फ्लाई करना शुरू कर देगा। रीजन नंबर 4, यू लव क्लैरिटी। बहुत सारे लोग इसलिए रास्ते में अटक जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि अक्सर जाना कहाँ है, आपके लाइफ का एम ही क्या है, क्या गोल्स है, क्या अचीव करना चाहते हो। क्योंकि जब तक आपके गोल क्लियर नहीं होंगे तब तक आप जितनी भी मेहनत कर लो कुछ नहीं हो पाएगा, आप सिर्फ भटकते ही रह जाओगे। इसलिए आप अपने गोल सेट करो, अगले 6 महीने या 1 साल या फिर अपने आने वाले 5 साल में क्या क्या अचीवमेंट्स करना चाहते हो वो सब लिखो और लग जाओ कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूजफुल हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम मोटिवेशन नहीं बेचते, हम सीधा क्लैरिटी बेचते हैं, और क्लैरिटी जिंदगी बदल देती है। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।